हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 आरडी शर्मा क्लास 10th मैथ्स एडिशन 2022 ब्लू कलर वाला, नया वाला। ओल्ड वाले के वीडियो बने हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको अगर कोई बच्चा ओल्ड एडिशन का गलती से इस पे क्लिक हो गया हो और वो डाउट में आ जाए कि ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो घबराना नहीं है। तो चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई, इसके अंदर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ए एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेसिकली ये बात आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा ना। मुझे कह रहा है कि 10th टर्म बताइए, मतलब एन की वैल्यू बता दी मेरे को बेटा 10 इस एपी में से। तो ए तो दिख रहा है मेरे को साफ साफ 1 है। मुझे क्या निकालना है, डी। तो डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3। जरूरी नहीं है सेकेंड में से फर्स्ट करो, आप इस टर्म में से इससे प्रीवियस वाली टर्म माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अब आपको ए एन का फॉर्मूला लिखना होता है। सबसे पहले ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन निकालना है, दैट इज ए टेन निकालना है। 1 प्लस 10 - 1 इंटू डी आपका 3 है। तो आप लिखेंगे 1 प्लस 9 इंटू 3 और 1 प्लस 27 दैट इज 28। इजी सा क्वेश्चन लग रहा है ना। बट देखते जाना, लास्ट में तुम्हें इस इजी वाले कॉन्सेप्ट पे इतने क्वेश्चन घुमाएगा कि तुम कहोगे अच्छा कहाँ था और कहाँ ले आए। मतलब तुम्हें खुद लगेगा, फिर तो तुम्हें लगेगा कि यार ए एन पे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, है ना, ऐसा लगने वाला है। बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। 18 टर्म बताइए इस एपी की। अब सबसे पहले तो डी की टेंशन हो जाती है देखते ही कि डी कैसे निकालेंगे। तो आपसे एन की वैल्यू 18 गिवन है, 18 टर्म है। और ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, फर्स्ट टर्म √2। डी निकालने के लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, तो 3 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, एक लॉजिक है। और वैसे इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों में से √2 कॉमन ले लो पहले तो 3 - 1 बचेगा, जिसको कम समझ में आता है। फिर 2 बचेगा और 2 इंटू √2 को 2 √2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। नाउ ए एन का फॉर्मूला लिखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने लिखा ए 18 दैट इज √2 प्लस 18 - 1 इंटू 2 √2। तो √2 तो √2 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू 2 √2। और 17 2 से मल्टीप्लाई होगा 34 हो जाएगा, तो √2 प्लस 34 √2। और वापस से देखो 1 √2 और 34 √2 कितने हो जाएंगे भाई, 35 √2 हो जाएंगे। तो आपकी 18th टर्म इस एपी की क्या हो जाएगी, 35 √2 हो जाएगी। आंसर देख रहा हूँ मैं, साथ साथ में मैच हो जाए, क्योंकि प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने थोड़ी सी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के वीडियो बना रहा था मैं, तो कुछ गलतियां हो जाती थी, मैं उसको नोट भी नहीं करता था। तो ताकि उसके बाद मैंने नोटिस किया कि एग्जाम आंसर देखकर मैं उस चीज को समझा पाऊँ। और कई बार अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, भाई साहब इंसान है, गलती हो जाती है, तो मैं उसको लास्ट में जाके सही कर देता हूँ। कि लास्ट में जब आंसर आता है तो वो गलत आ जाता है, तो मैं प्रीवियस में वापस जाके उसको सही कर देता हूँ। तो आप भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये मत कहना बीच में ही कि सर यहाँ गलती कर दी, गलत पढ़ा रहे हो। भाई साहब गलती हो जाती है, ठीक है ना। नाउ nth टर्म पूछ रहा है, तो n की वैल्यू तो n ही दे दी इसने। इस एपी की तो हमने कहा a की वैल्यू क्या है, 13। और आपको एक लॉजिक बताऊं, जब भी किसी एपी की nth टर्म आपको पता चल जाती है, तो उस nth टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जल्दी से, कोई भी टर्म। ठीक है ना, उस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। डी कितना हो जाएगा, 8 - 13 माइनस वाली एपी, क्योंकि ऑब्वियसली देखो डिक्रीजिंग एपी, तो आंसर क्या आएगा 5। प्लस का कि माइनस का, माइनस का। ठीक है, तो आपको ए एन का फॉर्मूला सबको पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से ए एन इक्वल्स टू, ए है 13 प्लस एन माइनस वन इंटू -5। ध्यान से देखना, अब मैं -5 को इस n - 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 13 -5n प्लस 5 हो जाएगा। क्योंकि -5 n से मल्टीप्लाई हुआ तो -5n हुआ, और -5n प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। फिर -5 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +5 हो गया, +5 बाहर आ गया, +5 ही रहा। तो ये हो गया 13 + 5 इज 18। तो आंसर आया 18 - 5n। अब आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो n की जगह वैल्यू पुट करो। तो ये ध्यान रखना है, आगे काम आएगा। जब आपको nth टर्म गिवन होती है ना, तो उससे आप एपी भी बना लेते हो। nth टर्म से क्या बना लेते हो, एपी भी बना लेते हो। तो आंसर पीछे -5n + 18 लिखा हुआ है, तो बात तो सेम ही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। 10th टर्म बताइए इस एपी की। तो बताइए कौन सी एपी है, इंक्रीजिंग एपी या डिक्रीजिंग। तो आपको लग रहा है माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग हो गई, प्लस से माइनस की तरफ जाता तो डिक्रीजिंग हो जाता।
एन की वैल्यू 10 है यहाँ पे, ए की वैल्यू -40 है और डी की वैल्यू क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे -15 में से माइनस करेंगे -40। यहाँ गलती कर देते हैं कई बार बच्चे -40 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक सुधार लेना। +40, तो आंसर कितना आया भाई, 25 आ रहेगा। 10 - 5 5, 3 - 1 यस 25 प्लस के, यहाँ से भी देख लेते थे अपन, 10 से 35 25 से होता है। नाउ आपको A10 निकालना, तो आप लिखेंगे -40 प्लस 10 - 1 इंटू 25, तो ये हो गया -40 प्लस 9 इंटू 25, -40 प्लस 9 5 ज़ा 45, 18 प्लस 4 22, ठीक है ना। मैं एक बार भाई, मैं तो कैसी से वेरीफाई करता रहता हूँ भाई, मेरे को हाँ सही है। अब 225 में से मैं -40 कर लेता हूँ, तो आंसर आ रहा है 185, तो मेरे पास 10th टर्म आ गई इसकी 185, जो एकदम से सही है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है? भाई देखो, कमेंट करके जरूर जाना मुझे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ ये बातें बहुत आराम से समझाई जाती हैं, हर बच्चे को समझ में आ सकती है। चैनल अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो दोस्तों के पास भी जाना चाहिए, ठीक है। तो आप कर सकते हो, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाके बता के जाना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ द AP इज 248। जब भी कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे कि भाई साहब ये कौन सी टर्म है, तो आप उसको कह देना ये nth टर्म है। कौन सी टर्म है? इस AP की nth टर्म है, मतलब 248। तो 248 का क्या हो गया, AN हो गया डायरेक्ट। ये मान लेते ना, या तो 10th हो गया, 15th हो गया, 28th टर्म होगी, तो हमने मान लिया nth टर्म है। इस AP में A कितना है, 3, और nth टर्म हमें पता नहीं, और D कितना है, 8 - 3 इज 5, +5 हो रहा है ना, इंक्रीजिंग AP। तो आप AN का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, A प्लस N - 1 इंटू डी। nth टर्म आपको गिवन है, क्या है, 248। ए आपको पता है 3, एन आपको पता नहीं, तो एन की जगह n - 1, ठीक है, डी की जगह 5। 248, ये 3 इधर आ जाएगा -3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5n - 5, इसमें से 3 माइनस करेंगे 245 होगा, इज 5n - 5, इस 5 को भी उधर ले जाओ, तो 245 प्लस 5 इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ से 5n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 250, और n की वैल्यू 250 डिवाइड बाई 5, दैट इज 50। मतलब n 50 आने का मतलब क्या है, 248 is 50th term of given AP। क्या ये लाइन समझ में आई? हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुमसे बोल देना कि इस AP की कौन सी टर्म है, तो आप उसको कौन सी टर्म लेके लेट करोगे, nth टर्म लेट करेंगे, ठीक है। एक नई बात हमें सीखने को मिली है। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाए। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो हमने कहा हो भाई साहब, nth टर्म ही 0 है। कौन सी टर्म है, nth टर्म 0 है, मतलब an दे दिया हमारे को। ए कितना है, 84। अब तुम सोच के देखो, क्या इसका nth टर्म 0 हो सकता है? हो सकता है सर, डिक्रीजिंग है, ये मे बी और मे नॉट भी। नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अब दिक्कत ये आ रही है, नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि सर नहीं है? अभी बताता हूँ भाई, क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले। ए हो गया, डी कितना होगा, 80 - 84, दैट इज -4। तो आप फटाफट an का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an कितना है, 0, a कितना है, 84 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है, -4। ध्यान से देखना, 84 इधर ले जाओ तो -84 हो गया, इक्वल्स टू, एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, है ना। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो इस -4 को डिवाइड में भेज सकता हूँ, ये कैलकुलेशन का एक तरीका है। वैसे ही करोगे जैसे पहले किया था, वैसे भी कर सकते हो। -84 डिवाइड बाई -4, वैसे भी करके बता दूंगा, रुक जाओ भाई। n - 1, पहले माइनस से माइनस कटा, 4 से नंबर 21 टाइम कटा, तो आपकी वैल्यू आई 21 इक्वल्स टू n - 1। तो n की वैल्यू आ गई 21 प्लस 1 इक्वल्स टू 22। अब देखो, n की वैल्यू हमेशा, n नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज होल नंबर हो सकती है या नहीं सर, क्या होगी, नेचुरल होगी। होल नंबर मतलब 0th टर्म, जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या टर्म होगी, नेचुरल हो गए, ठीक है ना। n ऑलवेज भी नेचुरल टर्म। नाउ लिसन, अगर n की वैल्यू नेचुरल नहीं आती है, या तो माइनस में आती है, या फ्रैक्शन में आती है, या डेसिमल में आती है, तो आप बोलोगे ये जो टर्म हमें बता रहा है, ये गलत बता रहा है, ये टर्म है ही नहीं, इस एपी में ये टर्म है ही नहीं। जैसे मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें 81 कोई टर्म है, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि 84 के बाद डायरेक्ट सेकंड टर्म 80 आ रही है, तो 81 हो ही नहीं सकती इसमें। समझ में आ रही? अब मेरे को यहाँ से मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ।
मेरे बच्चे क्या करते हैं, -84 इक्वल्स टू -4 को n से मल्टीप्लाई करते तो -4n हो जाता, फिर -4 को -1 से करते तो +4 हो जाता, ये +4 उधर जाता तो -84 -4 इक्वल्स टू -4n, ये होता -88 इक्वल्स टू -4n, n की वैल्यू निकालनी है, -88 डिवाइड बाय -4, 4 से 4 कटता, माइनस से माइनस करता, 4 से 88 करता 22 टाइम, तो वैल्यू तो वही आ रही है। तो एक कैलकुलेशन का एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट थर्ड देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सी टर्म इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ध्यान से सुनना, मतलब n इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ कि जीरो है, जीरो तो नहीं सॉरी, मान लेता हूँ कि n तो मुझे नहीं पता कौन सी टर्म जीरो है और कौन सी टर्म नेगेटिव, बट मैं मान लेता हूँ nth टर्म क्या है, जीरो है। तो अगर nth टर्म जीरो नहीं आती है, nth टर्म क्या नहीं आती है, जीरो, रुको एक बार एक तरीके से समझाता हूँ। भाई देखो, आपको कह रहा है कि आपके पास एक एपी है, अब ये एपी पहली बात तो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, दिख रही है डिक्रीजिंग है, हाँ सर, मतलब इसमें जीरो टर्म आ सकती है, तो वो कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स तुमसे पूछ रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक जीरो मान लो कि सर एक इसमें कोई ना कोई टर्म जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, मान लो n की वैल्यू, अगर इसमें n की वैल्यू 5 आ जाता है और 10 आ जाती है, तो इसका मतलब 10th टर्म जीरो है, तो 10 से जस्ट आगे वाली जस्ट 11th टर्म नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, हाँ। अगर ये आ गया कि an की वैल्यू जीरो लेने से n की वैल्यू 15 बाय या 45/3 आ गया, थ्री का डिवाइड जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, 45/8 आ गया, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू तो आपने कहा था फ्रैक्शन आ ही नहीं सकती, मैंने कहा हाँ, बट 45/8 को सोल्व करते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में एक नंबर आता है, 8 5 जा 40 ना, 5 आ रहा है, 5 के जस्ट आगे वाली टर्म, सिक्स टर्म क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बात समझ में आई क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो, उससे पहले मैं बात समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे सीख जाओगे, नेक्स्ट आगे कोई फर्दर क्वेश्चन ऐसे चलेंगे आएंगे, तब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारे को ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि नहीं सर ए एन जीरो कैसे ले लिया, हमने तो कुछ और ही पढ़ा है, अभी तक हमने क्वेश्चन किया, तो भाई साहब आपने ये पढ़ा है कि ए एन की वैल्यू, जो ए एन है कोई भी एनथ टर्म है इसकी, जो भी फर्स्ट टर्म नेगेटिव आएगी उसको हमने कहा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज ए एन, वो टर्म दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ए एन यहाँ पे क्या है हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए एन लेस देन जीरो होगी, क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए एन की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, हाँ सर ये भी बोल सकते हो कि नेगेटिव टर्म है तो जीरो से तो छोटी होगी, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो सकता है और ये वाला भी। अब इसके अंदर जो मैंने बात बताई ना फ्रैक्शन वाली, वो वाली बात भी समझना, मैं अभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले बोलेंगे देखो ए की वैल्यू यहाँ पे सर 121 है, और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1117 माइनस 121 है, दैट इज -4, तो आपके पास ए भी है और डी भी है, ए एन पता नहीं बट ए एन का फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले में एन नहीं पता, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जीरो से कम होना चाहिए, ये पूरा जीरो से कम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट कर दो भाई, वन वैल्यू पुट कर दो 121 एन माइनस वन इंटू -4 लेस देन जीरो, तो आपने लिखा 121 -4n प्लस 4 लेस देन जीरो, 121 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 125 आ जाएंगे, -4n लेस देन जीरो। अब देखो, आप इक्वल में तो उधर उधर भेज देते हो, बट इनइक्वलिटीज में एक रूल होता है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल 5 माइनस एक्स लेस देन जीरो है, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि x की वैल्यू ऐसी पुट करो, पुट करते ही हमेशा इसकी वैल्यू जीरो से कम रहे, समझ रहे हो बात को, इसकी वैल्यू जीरो से क्या रहे, कम रहे, तो आपको खुद को पता है सर x की वैल्यू अगर मैंने 1 2 3 4 और 5 तक रखी, अगर मैंने x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक रखी, तो x की वैल्यू 5 तक रखते ही, या आप माइनस में रखते हो -1 -2 -3 -4 से लेकर कुछ भी रखते हो, तो ये हो जाएगा 5 -1 5 -2, ये वाली पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू, 5 -3 5 -4 5 -5, अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो ये वैल्यू आती है 4 3 2 1 और 0, ये सारी वैल्यूज जीरो से छोटी नहीं है, ये लास्ट वाली तो इक्वल ही है जीरो के, छोटी नहीं है ना, तो आपने इनइक्वलिटी को गलत
आपकी इनइक्वालिटी क्या हो गई, गलत। तो इसका मतलब यहाँ से या तो समझो, समझना तो हमें है ही नहीं वैसे भी ना, पकड़ना है बात को। -1 -2 -3 -4 ऐसी वैल्यूज हैं, तो मैंने कहा 5 माइनस -1, ये तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 + 1 ये तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। तो मैं यहाँ पे ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप अगर ऐसे लिखा हुआ है 5x + 4 = 0, तो 5x को या 4 को उधर भेज देते हो ना, तो ऐसे लिख देते हो ना x 5x - 4। तो क्या हम इनइक्वालिटीज में कोई भी टर्म उधर लेके जाते हैं, इनइक्वालिटी के इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसके साइन पे कोई चेंज होता है कि नहीं होता? मैं वही बात तुम्हें यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। क्या बात पकड़ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से 4n उधर ले गया या फिर 125 उधर लेके चला गया, तो क्या इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज होता है कि नहीं होता? ऑब्वियसली आपने बात कंफ्यूज कर सकती है कई बच्चों को। मैं बताने को तो जल्दी से ये भी बता सकता था कि बेटा 4n उधर ले जाओ और ये कर लो वो कर लो, बट नहीं बेटा, अन्याय नहीं होने दूंगा आपके साथ। कंटेंट के मामले में अन्याय नहीं होने देंगे हम, ये हमने कसम खा रखी है। कंटेंट पूरा देना है बच्चों को, तो फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्या हुआ। तो देखो भाई, जब भी आप ऐसा करते हो 2 + 4n < 0, तो मान लो आपने 2 को उधर ले गए तो 4n < -2 हो गया। क्या ये दोनों बात एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये देख लेते हैं। मान लो आपने n की वैल्यू 1 पुट की, क्या पुट की n की वैल्यू 1, तो अगर आपने इसमें n की वैल्यू 1 पुट की तो 2 + 4 < 0? नो सर, ठीक है। अगर आपने इसमें पुट की तो ये भी नो बताना चाहिए, यस बता रहा है तो गलत है। तो आपने कहा 4 × 1 = 4 इज 4 × 1 इज < -2, तो आपने कहा 4 < -2। नहीं सर, ये तो गलत बात है, ये भी गलत बात है। 4 -2 से थोड़ा छोटा होता है, नहीं सर। तो इसका मतलब हम वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपके पास, कम होना चाहिए ना 4 की वैल्यू, तो माइनस में रख दो, -1 रख दो। तो आप लिखोगे अगर -1 रखते हैं तो 2 + 4 × -1 करते हैं, वो <0 होता है क्या, चेक करो। 2 - 4 <0, -2 <0, एकदम सही बात है। तो ये -1 इधर भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इनइक्वालिटीज 11th में आता है, बट समझा देता हूँ। 4 × -1 इज < -2, -4 इज < -2। हाँ सर, मतलब हम टर्म को ट्रांसफर करते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है अभी हमारे को, बट कुछ कुछ में दिक्कत आएगी। तो तुम्हें कैसे वेरीफाई करना है, या तो ये बात याद रखो, या तो ये बात याद रखनी पड़ेगी इनइक्वालिटी की। तुमने चैप्टर नंबर 4 में बात पढ़ी भी होगी। अगर तुमने चैप्टर नंबर 4 आर डी शर्मा में मेरे वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बात समझाई भी है तुम्हारे को, इनइक्वालिटीज वाले। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप -4n को उधर ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 125 इज < 4n, मतलब 125 डिवाइड बाई 4, वो 4 इधर डिवाइड में आ गया, n, मतलब n की वैल्यू 125/4 से कम होनी चाहिए। और 125 में 4 का डिवाइड करते हो तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1/4 n, मतलब 31 पॉइंट कुछ वैल्यू n से कम है। तो मैं इसे बोला तो 32 एक ऐसी टर्म है जो n से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है कि n की वैल्यू अगर आपने 31 रख दी तो इसका मतलब है an इज ऑलवेज <0। n की वैल्यू अगर आपने 31 रखी या 31 से कम रखी तब तक तो क्या रहेगा, मान लो n की वैल्यू आपने 28 रखी तो an इज <0, ये कहना चाह रहा है। समझ आ रही है बात को, क्या कहना चाह रहा है यहाँ से? बात पकड़ में आ रही है कि बच्चा n की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 31 पॉइंट कुछ रहनी चाहिए। मतलब अगर आपने n की वैल्यू 31 रखी तो भी an की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब हम पकड़ गए इस बात को। अगर हमने n की वैल्यू 32 रखी तो an की वैल्यू <0 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहाँ तक रहेगी, ए n इक्वल्स टू 32 पे रहेगी। किस पे रहेगी बच्चा, n इक्वल्स टू 32 पे रहेगी। मतलब n की, सॉरी सॉरी, मैंने कई बात कुछ गलत बोल दिया क्या यहाँ पे? कुछ तो गलत बोला यार मैंने। रुको रुको, मैं दोबारा समझाता हूँ। एक एक बार है ना, भूल जाओ, इसके बाद की बात भूलो एक बार। मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत बोल दिया यार, मेरे को लग रहा है। ये कहना चाह रहा है कि n की वैल्यू <31 आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में 31.5। अगर आपने n की वैल्यू 32 रख दी तो आपने जो लेट किया था ना, ये वाला फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो सही हो जाएगी बात।
मतलब 32th टर्म ऐसी टर्म है जो रखते ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। आंसर 32 आना चाहिए मेरे हिसाब से, और नहीं आ रहा तो अपन गलत है फिर। एकदम सही है, थर्ड पार्ट का आंसर 32th टर्म। मतलब n की वैल्यू 32th रखोगे, रखते ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। थोड़ा सा पेचीदा है, एक दो बार वीडियो देखोगे, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर करके देखना, तो मेरे हिसाब से कई बच्चे तो इसको रट लेंगे, जब ऐसा आएगा तो हम 32 रख देंगे, आंसर खत्म। नहीं भाई, समझना इस बात को कि n की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है 31 से कम होनी चाहिए, सॉरी ज्यादा होनी चाहिए 31 से। हाँ, n की वैल्यू 31 से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने कहा n की वैल्यू 31 से ज्यादा क्या होगी? 32 होगी। 31.5 है ना, तो n की वैल्यू 31.5 तो हो नहीं सकती, तो ओब्वियसली कह रहा है 31 से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने कहा n की वैल्यू 32 होनी चाहिए। 32 होते ही क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन या लेस देन 0 हो जाएगा सर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी -82? कौन सी टर्म इस एपी की -82 है? तो हमने कहा nth टर्म है। कौन सी टर्म है? nth टर्म इज -82। इस एपी में a कितना है? -7, और d कितना है? तो आपने कहा -12 में से माइनस करना है -7, तो आंसर आ रहा है -12 + 7 दैट इज -5। आपने फॉर्मूला लगाया an = a + n-1 × d। -82 = -7 + n-1 × -5। मैंने कहा था -7 इधर ले जाओ, तो -82 + 7 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 × -5 रख लो एक बार, और ये आएगा 2 गया तो 80 में से 5 75 -75, और ये -5 इधर आ गया तो डिवाइड में -5 इक्वल्स टू n-1, तो ये आएगा माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 इज n-1, तो n की वैल्यू आ गई 15 + 1 मतलब 16। तो 16 टर्म ऑफ दिस एपी इज -82। इज -100 इज एनी टर्म ऑफ द एपी? क्या इस एपी की कोई टर्म -100 है? तो हमने कहा हाँ, nth टर्म है। वापस से वही बात, -100 कौन सी टर्म है? nth टर्म है। ए और डी पता है, वापस से फॉर्मूला लगाओ, an = a + n-1 × d। चेक करके बता देते हैं कौन सी टर्म है। ये पूछना चाह रहा है क्या नहीं है, तुमने कहा अगर n की वैल्यू होल नंबर आए तो है, और नेचुरल सॉरी n की वैल्यू नेचुरल नंबर आए तब तो है, अदरवाइज नहीं। तो आपने कहा -100 = -7 + n-1 × -5। ठीक है, नाउ -100 + 7 = n-1, और अब की बार मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अब की बार क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे बताता है कैसे, देखो -5n + 5, ये हो गया -93, -5 और आ गया इधर इक्वल्स टू -5n, तो -5n की वैल्यू हो गई -98, और n की वैल्यू -98 करने पे -5 का डिवाइड करने पे n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ रही है ना ये बात, क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा ना 5 से 98, डेसिमल में आएगा। तो देयरफॉर तुम ये लिखोगे -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। अब बात समझ में, जो बात मैं तुम्हारे को प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बता रहा था, मैं आपको बता रहा था ना प्रीवियस वाले के अंदर। अब इस क्वेश्चन को कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें मान लेता कि सर nth टर्म क्या है इसकी? -1 है। मान लिया उसने कि nth टर्म क्या है? -1 है। मैं वापस थर्ड पार्ट पे आ गया हूँ। किसी बच्चे ने माना कि nth क्या है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, -1 है। तो उसने कहा कि सर यहाँ पे -1 रख लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू 121 + n-1 × d कितना है? -4। तो -1 प्लस -121 इक्वल्स टू n-1 × -4। ध्यान से देखना, ये आएगा -122 डिवाइड बाय -4 इक्वल्स टू n-1। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, 2 से कर लो, 6 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज n। और अब इसको सोल्व करो, 61 + 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 63/2। तो आ रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 1, 1 होल 2। देखो आंसर वही आ रहा है ना कि 31 n 100 तो नहीं है, मतलब -1 इसकी एक टर्म तो नहीं है, बट -1 से पता चला कि n की वैल्यू 31 से थोड़ी सी ज्यादा रखो, 31 नहीं रखनी, क्योंकि 31 से पहले वाली टर्म तो क्या है? प्लस में आएगी। -1 से पहले वाली टर्म मतलब प्लस में आएगी।
बट अगर आपने 32 रखा तो वो आंसर आ सकता है। इसको इस स्टेप से भी आप कर सकते हो। फर्स्ट नेगेटिव का -1 ले लो। अरे सबसे छोटी -1 ही तो होगी इसमें, क्योंकि होल नंबर या नेचुरल नंबर टाइप में चल रहा है, इंटीजर टाइप में चलेगा ये, फ्रैक्शन में तो नहीं चलेगा। हाँ, अभी भी किसी को डाउट है तो डोंट वरी भाई साहब, ये एक थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, इसको समझना ही पड़ेगा तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 302 एक टर्म है क्या इस एपी की? तो हमने कहा मान लिया यस इट इज nth टर्म। तो इसका मतलब an की वैल्यू कितनी हो गई? 302। अगर n की वैल्यू होल नंबर नेचुरल नंबर है तो बोल देना है, और नहीं आ रही तो नहीं है। तो आपने कहा a की वैल्यू क्या है इस एपी में? 3, और d की वैल्यू क्या है? 8 - 3 दैट इज 5। तो आपने कहा देखो सर, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 302 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 3 इधर आएगा तो 302 माइनस 3 इक्वल्स टू 5n माइनस 5। ये हो जाएगा 300 से माइनस 3 किया तो 299 प्लस 5 इक्वल्स टू 5n। तो 5n इक्वल्स टू क्या आया? 200, 300, 4, और n की वैल्यू आ गई 304 डिवाइड बाई 5, 6 5 जा 30, 0, 4/5। मतलब n is not a whole number, therefore 302 is not a term of given AP। हाँ या ना समझ में आया? नहीं। तो इसका आंसर 16 आया था। हाँ ठीक है, चलो समझ में आया ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। -150 एक टर्म है तो आपने कहा यस nth टर्म है, क्यों मना करें हम इसको। और इस एपी में a हमारा है 11 और d हमारा है 8 - 11, तो आंसर आएगा -3। ठीक है, -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। -150 माइनस 11 इक्वल्स टू -3n प्लस 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -161 -3 इज ऑल्सो -3n। तो -3n की वैल्यू आ रही है -164, और n की वैल्यू आएगी -164 डिवाइड बाई 3, माइनस माइनस से माइनस कटेगा, 5 3 जा 15 कैरी 1, 4 3 जा 12, 3 4 3 जा 12, तो 2/3। तो वापस से वही बात होगी, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर -150 इज नॉट ए होल नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। क्या बात समझ में आ रही है भाई? ये भी नो आ रहा है मेरा, तो सही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी? मतलब ये एपी है और इस एपी में ये लास्ट टर्म है, तो हम इसको मान लेते हैं nth टर्म। और ए हमारा 7 है और डी हमारा क्या भाई? 10 - 7 दैट इज 3। समझ रहे हो? लास्ट टर्म को कौन सी टर्म मान लो? nth टर्म, जिससे n का पता चल जाए कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लिखेंगे 43 इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 43 माइनस 7 इक्वल्स टू 3n माइनस, अब क्यू आर एन की वैल्यू आनी चाहिए होल नंबर, गलत है नहीं तुम्हारा आंसर। तो 43 माइनस 7 करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, और ये +3 हो जाएगा इक्वल्स टू 39, क्योंकि -3 उधर चला गया। तो 3n इक्वल किसके आया? 39 के। n की वैल्यू आई 39/3 दैट इज 13। तो इसकी कौन सी टर्म है भाई? ये 13th टर्म है। आंसर सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट पार्ट 2 भाई साहब, इसमें तो आपने कहा ये nth टर्म है, a कितना है? -1, d कितना है? तो आपने कहा -5/6 में से माइनस करेंगे -1 को, तो आएगा -5/6 प्लस 1, एलसीएम लेंगे आएगा 6, -5 प्लस 6 दैट इज 1/6। फॉर्मूला लगा दिया ए एन का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, कुछ नहीं करा, घबराना नहीं है। 10/3 लिख लो इसको, इक्वल्स टू -1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/6। तो आप लिखोगे 10/3 -1 हो गया +1। अभी रुको, ये आ जाएगा 1/6n
-1/6, इस -1/6 को भी उधर ले चलते हैं, तो 1/6n इक्वल्स टू 10/3 प्लस 1 प्लस 1/6। एलसीएम ले लो, क्या आया 6, ये हो गया 20 प्लस 6 प्लस 1, तो आंसर आया 27/6। किसके इक्वल है 1/6 एन के, तो एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 27/6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा 27। तो एन की वैल्यू आई है 27, मतलब जो लास्ट 10/3 लिखा हुआ है वो कौन सी टर्म है 27th टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। ए आपका 7 है बच्चा, डी आपका क्या है यहाँ पे 13 माइनस 7, तो ये आएगा 6, और ए एन आपको कितना गिवन है 205, तो आप लिखेंगे 205 इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। 205 माइनस 7 इक्वल्स टू 6n माइनस 6, तो 205 माइनस 7 प्लस 6 इज 6n, तो 6n इक्वल्स टू 205 माइनस 1, तो 6n की वैल्यू आ गई 204, और 204 में 6 का डिवाइड करना है, तो मैं अभी कर देता हूँ 6 3 जा 18, 8 3 जा सॉरी 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 34th टर्म है सही आंसर। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है। हाँ, ए की वैल्यू है बच्चा 18, डी की वैल्यू के लिए 15 होल 1/2 में से माइनस करना है 18, तो आप लिखेंगे 15 होल 1/2 का मतलब है 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 31 माइनस 18 टू जा 36 माइनस 5/2, और ए एन है हमारा -47, तो आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना होगा, तो दैट इज -47 इक्वल्स टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी माइनस 5/2, -47 माइनस 18 इक्वल्स टू -5/2 एन प्लस 5/2। इन दोनों को सोल्व करो, प्लस हो जाएंगे ना, 7 प्लस 7 15, 15 कैरी 1 65, और वो इधर आएगा तो -5/2 होगा, इक्वल्स टू -5/2 एन। इधर एलसीएम लो, तो एलसीएम आया भाई साहब 2, 65 टू जा 6 टू जा 120 130 माइनस का -5 इक्वल्स टू -5/2 इंटू एन। एन की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा -135/2 इंटू, ये इधर आके हो जाएगा -2/5, भाई रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, माइनस से माइनस 2 से 2, और 135 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 टू 10 7 5 35, एन की वैल्यू वापस 27 आ रही है, तो फोर्थ पार्ट में भी 27 आ रही है, जो एकदम से सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो इम्पोर्टेंट तो वर्ड प्रॉब्लम है, तो इम्पोर्टेंट तो होगी ना, इसलिए बोला है मैंने। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब ए दे रखा है तुम्हारे को, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी भी दे रखा है तुम्हारे को, एंड लास्ट टर्म मतलब एन एन भी दे रखा है, इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन बता दीजिए। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे सर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा वर्ड प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर इसने तो लास्ट बोला, तो आपने ए एन क्यों लिया, मैंने कहा कोई भी एपी में लास्ट टर्म में उसको हम ए एन मान सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए एन की जगह 80 रख दो बच्चा, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, तो 80 माइनस 5 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, डिवाइड बाद में कर लूँगा, 3n माइनस 3, कैलकुलेशन बढ़ गई है ना, 75 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n, तो 3n की वैल्यू आ गई 78, तो n की वैल्यू आ गई 78 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, आंसर आ गया 26। कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, 26 टर्म्स हैं इस एपी में। ओके भाई, चलो फिर आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं। अगर फिर भी तुम्हें कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई छोटा मोटा डाउट रह गया है, तो एक बार तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को दोबारा देख लेना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता के जाना कैसी लगी तुम्हें आज की क्लास। और इन लास्ट में आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।